बेटी पिताश्री, आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। पिताश्री, किसी भी तरीके से आज हमारी मर्यादा को बचा लीजिए। मैं ऐसी दुविधा में फंस चुका हूं कि साधुओं को वचन भर दिए ना तो उनको मना कर सकता, और जो उन्होंने मांगा है साधुओं ने उसको देने के लिए मेरा हृदय फट रहा है। कैसे उनकी पूर्ति करूंगा? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। कहिए पिताश्री। हाँ हाँ, हेरी तेरे पाया में धरूं ताज से, अरे बेटी रख दे मेरी लाज से। नहीं नहीं पिताश्री, नहीं। तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से, आज रख दे मेरी लाज से। तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से, तेरे पाया में धरूं ताज से। हे पिताश्री, कहिए बेटी। आज आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये आपके सर की पगड़ी आपके सर पर शोभा देती है, ना कि मेरे पैरों में। मेरे पैरों में इसकी कोई जगह नहीं है। इसे आप अपने सिर पर सजा लीजिए। लेकिन बेटी, हाँ, आगे मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस पगड़ी को धरने का कोई अधिकार अब मेरे पास नहीं बचा है। नहीं, ऐसी बात मत करिए। सुनिए। सुनिए मेरी बात को। हाँ। मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याह घर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। स्वर्ग बराबर घर ना तेरा, स्वर्ग बराबर घर ना तेरा, नरक बनावन आया बेटी, अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलावन आया बेटी। तेरा भरा हुआ सिंदूर मांग का नहीं। हाथ मिटावन आया बेटी, भरा हुआ सिंदूर मांग का हाथ मिटावन आया बेटी। मांगू दान पति का दे दे, तेरी गाग झोली भर दे। ओ मांगू दान पति का कर दे, मेरी गाग झोली भर दे। इतना सवाल करा, ओ तेरे पाया में धरूं ताज ने, और तेरे पाया में धरूं ताज ने। हे पिताश्री, आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप रोजाना मुझे कुछ ना कुछ आशीर्वाद जरूर देते थे, लेकिन आज आपने मुझे कोई आशीर्वाद भी नहीं दिया, और आप कह रहे हो कि आप मेरी मांग का सिंदूर मिटा देना चाहते हो। नहीं पिताश्री, नहीं, ऐसा गजब आप मेरे साथ में नहीं कर सकते हो। बेटी, आज मेरी जबान से बाहर अल्फाज नहीं निकल रहे। नहीं, इस कदर साधुओं ने मुझे वचनों में बांधा हुआ है। नहीं, सुनिए मेरी बात।
काफी पुरस्कार भाई नहपाल पहलवान जी चंदीला बडौली से, और फिर 500 रुपए हमारे इस मोर ध्वज की कथा पर खुश होकर देते हैं। बार बार धन्यवाद। कैसे नंबर 3 में पुत्र वधू और राजा मोर ध्वज के सवाल और जवाब होते हैं। क्या लिख दिया? हाँ। सब कुछ कर दूंगी कुर्बान मैं, हमारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान मैं, हमारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान मैं। दान पिता का करके हमारे कुल की लाज बचा दे बेटी, जिंदगी भर ना भूलूंगा सर पे एहसान चढ़ा दे बेटी। तीर दर्जे घाले पेट में भूखा से के पार बसावे, ये होनहार बलवान बतावे, मानस की के पार बसावे। कर जिसका फेरा तेरे पाया में धरूं ताज से, तेरे पाया में धरूं ताज से। श्री कहिए बेटी। 3-4 रोज पहले तो मेरी शादी होकर के आई है, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, और आप मुझे विधवा के बारे में देखना चाहते हो। बेटी मेरी मजबूरी है। आप अपने बेटे को मुझसे मांगने के लिए आए हो। पिताश्री, मैं आपको वचन हार नहीं होने दूंगी। बेटी जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे विधवा के बारे में देखना चाहते हो तो मैं विधवा के बारे में रहने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पति का दान करती हूँ, आप अपने बेटे को ले जाकर के दान कर सकते हो। और एक बात और सुनते जाइए मेरी, कि अगर उन संतों का शेर मेरे पति के मांस से नहीं झिके तो ये आपकी बेटी भी पीछे नहीं हटेगी। मेरे भी टुकड़े टुकड़े करके उस शेर के सामने डाल देना, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी पिताजी। बेटी अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन साधुओं के शेर को जुमा देता, लेकिन ऐसी शर्त कसूती लगा बैठे वो संत कि मैं ना तो उसको पूरा ही कर रहा और ना ही अपने वचनों से पीछे हट सकता हूँ। इसलिए बेटी मुझे आपके पास आना पड़ा। सुनिए मेरी बात। थारे अर्पण किया पति अपना फर्ज निभाना से, संतों वाला कई रोज का भूखा सिर जमाना से। मेरे पति से नहीं झिका तो मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं झिका तो मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं झिका तो मेरा मांस खवाना से। जिसने बेटी जन्म दिया वो धन धन तेरी जननी माई, फिर छाती से लगे बहू आंखों की गुली नौलाई। ये इंद्रपाल जोहरी आड़ा गम की भर करे गोताई, इंद्रपाल जोड़ी वाला हमसे भरी करे गोदाई। ये फिर तेरी अद्भुत माया वेद किसी को ना पाया। हे वीर तेरी अद्भुत माया वेद किसी को
बोला